जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में साथियों सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य साथियों स्थित है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो साथियों आप याद रखिएगा दरभंगा में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, दरभंगा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में तीन कठिया प्रथा के तहत कितने भूभाग पर नील की खेती करना जो है साथियों अनिवार्य था। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में तीन कठिया प्रथा के तहत कितने भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यह आपके 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर करना अनिवार्य था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। चलिए बताइए साथियों कि बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस को किस तारीख को साथियों फांसी दी गई थी। चलिए बताइए साथियों कि मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोपी खुदीराम बोस को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा साथियों 11 अगस्त 1908 को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है साथियों कौन है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है कौन होगा। तो याद रखिएगा साथियों कटिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कटिहार होगा। अगला प्रश्न है, कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। चलिए बताइए, कैमूर का पठार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा होगा। तो साथियों ये हो जाएगा विंध्ययन का। ऑप्शन सी सही जवाब है, विंध्ययन का होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जो है साथियों पाई जाती है। चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में बल सुंदरी मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो साथियों ये सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो साथियों कौन सा था। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में जो साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सर्च लाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। चलिए बताइए साथियों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखिएगा साथियों पटना में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो बिहार विधानसभा परिषद की जो पहली बैठक हुई थी
साथियों ये होती है कब? तो यह 1912 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1912 में। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण जो साथियों ये किस देश के सहयोग से हुआ था? चलिए बताइए। तो बरौनी तेल शोधक कारखाने का जो निर्माण है ये किस देश के सहयोग से हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, सोवियत रूस संघ से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है साथियों कितनी है? चलिए बताइए। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है साथियों यह आपके 445 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रसिद्ध हथुआ मार्केट बिहार के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए। तो प्रसिद्ध हथुआ मार्केट बिहार के किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये स्थित है सिवान जिला में। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब सिवान में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? चलिए बताइए साथियों कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस प्रकार की चट्टान से बनी है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बिहार में किसान बुलेटिन समाचार पत्र जो साथियों कहाँ से प्रकाशित होता है? तो बिहार में किसान बुलेटिन समाचार पत्र जो साथियों ये प्रकाशित होते हैं आपके पटना से। ऑप्शन ए सही जवाब है, पटना से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों ये बेगूसराय जिला में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, बेगूसराय जिला। अगला प्रश्न है कि जगतपुर झील जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों कहाँ है? तो जगतपुर झील जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे बेगूसराय में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेगूसराय में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी ये कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? तो साथियों आप बताएंगे 5 पहाड़ियों से घिरा था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बिहार में नहानी किस कला का एक प्रकार है? तो बिहार में जो नहानी है साथियों ये किस कला का एक प्रकार होगा? तो ये आपके चित्रकला का एक प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, चित्रकला। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार के किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? चलिए बताइए साथियों। तो बिहार के किस शासक ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, शेरशाह सूरी किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शेरशाह सूरी होगा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस पुरस्कार जो ये किस वर्ष दिया गया था? बताइए साथियों। तो जयप्रकाश नारायण जी को मैक्सेस पुरस्कार जो साथियों 1970 में दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1970 में। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से साथियों पुकारा जाता है? चलिए बताइए। तो बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा साथियों ये बिहार विभूति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों इसकी स्थापना की जाती है 1976 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1976 में की जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो बिहार में जो कोसी यानी कि कोसी नदी है ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यह जाकर मिलती है मनिहारी पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मनिहारी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी किसने बचाई थी? बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था तो उस समय गांधी जी की जान को किसने बचाई थी?
तो याद रखिएगा साथियों, इनके जान को बचाए थे आपके बतख मियाँ ने। ऑप्शन ए सही जवाब है, बतख मियाँ बचाए थे। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। तो बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये थे आपके देव शरण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, देव शरण सिंह होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किस काल में साथियों हुआ था? चलिए बताइए। तो बराबर की गुफाओं का जो निर्माण होता है साथियों किस काल में हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, मौर्य काल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौर्य काल में होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सीताकुंड गर्म जल का झरना कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। तो बिहार में सीताकुंड गर्म जल का जो झरना है साथियों ये स्थित हो जाएगा नवादा में। ऑप्शन डी सही जवाब है, नवादा में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले में से होता है? चलिए बताइए। तो बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो साथियों ये कैमूर से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कैमूर से होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहली अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन होता है साथियों यह अधिवेशन पटना में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पटना में होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।